ऐसा एक वाक्य आपको सुनाता हूं मैं, महाभारत का एक वाक्य है। एक गरीब व्यक्ति भिक्षा मांग रहा था, श्री कृष्ण और अर्जुन भी वहीं थे। तो अर्जुन तक वो पहुंचा और बड़ा परेशान था व्यक्ति। तो अर्जुन अच्छे व्यक्ति थे, दयालु किस्म के थे, और पहले तो आपने सुना ही है, लोग दान इतना करते थे कि अपनी गर्दन, आंख, नाक, मुंह सब दे देते थे, तो उसे तो पैसा ही चाहिए था। तो अर्जुन साहब ने ये किया कि उनके पास एक पोटली रखी थी सोने की मोहरों की, अच्छी पोटली थी, तो पूरी उन्होंने क्या की, उस गरीब को दे दी कि ले भाई तेरा उद्धार होगा। और वो गरीब बहुत खुश हो गया। श्री कृष्ण देख रहे थे, खुश भी हो रहे थे, हमेशा ही रहते हैं, रहना भी चाहिए। तो वो गरीब चला गया। जब वो गरीब गया तो रास्ते में उसके साथ लूट हो गई। वो जितनी मोहरें थी वो कुछ डकैतों ने, डाकुओं ने लूट ली। और वो अपनी किस्मत को दोष देने लगा कि अरे यार, आज भाग्य चमका था, आज भाग्य का उदय हुआ था, और आज ही ये पूरा का पूरा डकैतों ने लूट लिया। घर गया, बड़ा दुखी था, बड़ा रोया, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या करता, अगले दिन फिर उसको 2 वक्त की रोटी की, 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था करनी थी। फिर निकल गया भीख मांगने, भिक्षा मांगने। अच्छा, अर्जुन की फिर नजर पड़ गई उसके ऊपर, इत्तेफाक था, फिर टकरा गए। तो अर्जुन ने पूछा, यार तेरे को मैंने कल ही इतनी सारी वो मोहरें दी थी और अभी फिर भिक्षावृत्ति चालू कर दी? बोले नहीं साहब, मेरे साथ कल क्या हुआ था, लूट हो गई थी और सब मेरे पास जो था वो लूट करके ले गए। मैं बड़ा दुखी हुआ, बहुत रोया और मजबूरन मुझे वापस आना पड़ा भिक्षा मांगने के लिए। तो बोले चल ठीक है, आज एक काम कर, तो ये माणक की अंगूठी ले जा। तो उन्होंने उनके हाथ में से एक माणक की अंगूठी उतारी और उसको दे दी। अब इस बार उसने क्या किया कि बड़ी छुपा करके ले गया और बिना पत्नी को बताए हुए एक मटके में रख दी उसने ले जा करके वो माणक की अंगूठी। पत्नी अगले दिन सुबह जब पानी भरने के लिए, जल भरने के लिए नदी तक गई तो उसका जो पुराना घड़ा था वो फूट गया, टूट गया। अब वो गई, जो दूसरा वाला घड़ा रखा था वो ले आई, जिसमें वो माणक की अंगूठी थी, और उसी माणक की अंगूठी से पानी भर के ले आई। जब उसने उस माणक की अंगूठी वाले घड़े से पानी भरा तो वो जो अंगूठी थी वो उसमें से निकल करके कहीं बह गई। जब वो गरीब व्यक्ति ने उसको देखने का प्रयास किया कि अंगूठी कहाँ है, तो पता चला कि आज सुबह मटका टूट गया था, तो ये जो मटका था मैं इसको लेकर के गई, इसमें पानी भर के ले आई। फिर उसने सर पे हाथ रख लिया कि यार मेरे तो भाग्य में है ही नहीं। यही कहोगे ना आप कि बार बार अगर आपके पास आ रहा है और आकर के चला जा रहा है तो आप यही कहोगे ना कि आपके भाग्य में नहीं है, या आपके भाग्य का नहीं है। जो सोच है यही सोचना कि हमारे भाग्य में नहीं है। कोई बात नहीं, फिर वो भिक्षा मांगने निकल गया। फिर अर्जुन मिले और फिर कन्हैया मिल गए। कन्हैया तो मिल ही जाते हैं, ढूंढो तो, है ना। तो अब अर्जुन ने बोला अब क्या हुआ, तो उसने सारा वृतांत उनको बताया कि साहब ऐसा ऐसा हो गया। बोले ठीक है। तो इस बार श्री कृष्ण ने उनको एक तांबे की, आप समझ लो कि चवन्नी समझ लो आप, तांबे की एक मोहर दे दी उन्होंने, जिससे शायद वो कुछ ही चीज ले सकता था या उसका आज का ही काम होता, और देकर के उसको भेज दिया। अर्जुन ने जब ये देखा तो अर्जुन ने कहा कन्हैया तुम्हारे पास इतना कुछ है फिर भी तुम उसको एक मोहर दे रहे हो। बोले अर्जुन तुमने उसको सोना दिया, तुमने उसको माणक दिया, मैंने एक तांबे का मोहर दिया, लेकिन इसका कमाल शायद तुम्हें देखने को मिलेगा। तो जैसे ही वो तांबे की मोहर लेकर के निकला, उसने देखा कि जो मछली पकड़ने वाला होता है, फिशरमैन होता है, वो मछलियां लेकर के जा रहा था बेचने के लिए। उसको कुछ मछली दिखी तड़पती हुई, तो उसके मन में दया आ गई कि यार मेरे पास एक मोहर है और वो उस मोहर में वो मछली मिल जाती है उसको। तो उसने पैसा देकर के ये सोचा कि मैं क्यों ना इसको आज़ाद करा दूं, इस मछली को लेकर के वापस पानी में डाल दूं, इसका जीवन बच जाएगा, और एक मोहर से मैं कर ही क्या लूंगा, तो कम से कम इसी का जीवन बचाया जाए। तो उसने वो जो व्यक्ति था, मछुआरा था, फिशरमैन था, उसको वो मोहर दी, उससे वो मछली ली। जैसे ही वो मछली ली और वो आगे बढ़ा उसको छोड़ने के लिए, उसने देखा उसके मुंह से अटकी हुई, मुंह से बाहर आती हुई माणक की अंगूठी, जो उसकी पत्नी ने 2 दिन पहले या 1 दिन पहले पानी में बहा दी थी। बड़ा खुश हुआ वो, कह रहे यार ये तो मैं भला करने गया और मुझे माणक की अंगूठी वापस मिल गई। तो जैसे ही उसने वो माणक की अंगूठी ली तो वो चिल्लाया, मिल गया। क्या हो गया? क्या मिल गया? अरे माणक की अंगूठी मिल गई भाई, तो मिल गया, ऐसा चिल्लाया वो। तो जैसे ही वो चिल्लाया तो सामने से वही डाकू आ रहा था जिसने उसकी धन की पोटली लूटी थी। तो जैसे ही उसने कहा मिल गया तो उसको ये सुनाई दिया कि मुझे वो डकैत मिल गया। वो घबरा गया कि अगर मेरा नाम राज दरबार में चला गया तो मुझे सूली चढ़ा दिया जाएगा, सूली चढ़ा देंगे तो काम खत्म। तो उसके पास वो पोटली रखी थी, वो पोटली उसने उसकी तरफ फेंकी और वो भाग गया। तो उसके पास क्या आ गया? वो माणक की अंगूठी भी आ गई, वो सोने की पोटली भी आ गई।
तो फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया ये नियत होती है, आपके कर्म कभी खाली नहीं जाते। हमें ऐसा लगता है कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, और कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते और अच्छा भी हो जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो आपने कर्म कर दिए होते हैं, जो आपने बीज बो दिए होते हैं, वो फल बन जाते हैं। और अगर आपकी नीयत अच्छी है, उसने उस एक तांबे की मोहर से एक मछली का जीवन बचाने का प्रयास क्या किया, उसके पास उसकी खोई हुई सारी वो जो छोटी सी दौलत थी वो आ गई और वो पूरे आनंद में आ गया, उसका जीवन ट्रैक पे आ गया, सुखमय हो गया, उसको अगले दिन से भीख नहीं मांगनी थी। तो श्री कृष्ण ने यही सिखाया कि साहब जो आपका कर्म है, अगर आप ईमानदारी के साथ में, सही नीयत के साथ में अपना कर्म करेंगे तो फिर सारी चीजें ऑटोमेटिक रोटेशन में आ जाएगी। जब जहां जिस चीज की आपको आवश्यकता है ना, वो वहां उस समय आप तक आ जाएगी, बशर्ते आप परेशान होना छोड़ दें, क्योंकि वो उसी समय आपके पास आना है जिस समय का उसका चक्र है। लेकिन कई बार हम प्रयास क्या करते हैं, अब मान लो वो एक मोहर लेकर के अगर वो व्यक्ति ये प्रयास करता कि ठीक है ना, अब आज का खाना खरीद लेते हैं, इससे आज का भोजन खरीद लेते हैं, तो क्या होता, पूरी चीजें वापस आती क्या? लेकिन उसने दया दिखाई, उसने किसी और का भला करने का सोचा। जब आप किसी और का भला करने जाते हो ना, ईश्वर आपका काम कर देता है, क्योंकि किसी का भला करना हमारा काम थोड़ी है। तूने पैदा किया, तेरी दुनिया, तेरी धरती, तू जान, सारा ठेका हमारा थोड़ी है। भलाई करनी, अच्छाई करनी तो तू कर, तू बाप है, तू भगवान है, तेरे को लोग पूछते हैं। लेकिन जैसे ही इंसान वो काम कर देता है ना, ईश्वर प्रसन्न हो जाता है। अरे यार, ये तो मेरे पार्ट का काम था, इसने मेरे हाथ बैठा दिया है, थोड़ी हेल्प कर दी इसने, तो फिर ईश्वर आपकी करता है। और जब ईश्वर हेल्प करता है, आपने जो हाथ बढ़ाया वो तो इतना सही था, ईश्वर का कितना है, एक में धरती समा जाए। तो लोगों का भला करिए और अच्छी नीयत के साथ जीवन को जीना शुरू करिए, आपके साथ सब अच्छा होगा।